कल मैंने आपको दिखाया था अरशद मदनी का, ये दारुल उलूम के जो मुखिया हैं इनका बयान दिखाया था आपको, वो स्क्रीनशॉट कल दिखाया था, आज मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने ये अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बयान दिया था कि साहब आप लोगों को मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं है, कोई मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं हो सकता। हकीकत ये कि देश में करीब 100 के आसपास मुस्लिम वाइस चांसलर है, 100, मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी से। अच्छा, दूसरी बात, ये इन्होंने बयान दिया क्यों, अभी धीरे धीरे साफ हो रहा है। एक तो भाई आप अल फलाह यूनिवर्सिटी बचाना चाहते हैं क्योंकि वो टेरर फंडिंग हो रही है। दूसरी बात, इन डॉक्टर्स को पैसे कहां से आ रहे थे, अब धीमे धीमे सामने आ रहा है। पहली बात तो नजर आया कि 7 साल में 40 करोड़ का टर्नओवर हो गया, 40 करोड़, आप सोचें इतनी बड़ी फंडिंग इनको हुई 7 साल में। दूसरा, अब सामने आया है कि साहब इन डॉक्टर्स, जो डॉक्टर जिसने सुसाइड अटैक किया था, 40 लाख रुपए इसको मिले थे जमात से, 40 लाख। तो अच्छा, जमात क्या है, बात हो रही है साहब ये तबलीगी जमात की, तबलीगी जमात। तो तबलीगी जमात का क्या है, दिल्ली ब्लास्ट में इसका नाम आ गया। अब ये कि साहब दिक्कत वाली बात हो गई, लखनऊ से इसके लोग अरेस्ट हो गए हैं साहब, किसी के पास कोई कागज ही नहीं था। तबलीगी जमात है क्या है साहब, बड़ी बदमाश लोग हैं। देखिए, पहली बात समझे कौन कौन सी जमात भारत में है। एक तो ये तबलीगी जमात हो गई, इसका काम ये खुलेआम ये कि हमको मुसलमानों को, हिंदुओं को मुसलमान बनाना है। दूसरी जमात इस्लामी हिंद हो गई। अब ये सब जैसे जमात इस्लामी हिंद क्यों लगा है, आपको तीसरा दिखाते हैं, जमात उलेमा हिंद। तो ये सबके आगे हिंद मालूम क्यों लगा है, ये सारी संस्थाएं चल रही थी पाकिस्तान बनने से पहले। तो जब बंटवारा हुआ तो इन्होंने सबने अपने नाम के आगे हिंद लगा दिया। जैसे MIM ओवैसी की, तो MIM थी, उसके ऑल इंडिया MIM कर दिया, रजाकारों की पार्टी थी। ये सारी देशद्रोही ताकतें थी, इन सब ने पाकिस्तान बनने में भी सपोर्ट किया। बहरहाल अब ये अपने आगे हिंद लगा दिया, ऑल इंडिया लगा दिया, तो सब ये हिंदुस्तानी हो गई और देशभक्त हो गई। जहां तक जमात का सवाल है, आपको बताऊं 150 देश में 35 करोड़ मेंबर, सोचिए, आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी संस्थाओं के 150 कंट्रीज में 35 करोड़ मेंबर हैं, और ये जमात बैक्ड किससे है, इसी दारुल उलूम से, इसी अरशद मदनी से जो ये बयान दे रहा है। ये जमात को बचाने की कार्रवाई है। क्यों, जमात ऑलरेडी निशाने पे है। सऊदी अरब ने बैन कर दिया इसको, कहा ये तो आतंकवादी संस्था है। सऊदी अरब जैसे देश ने जमात को बैन कर रखा, तबलीगी जमात को। आपको याद होगा कोविड में इन्होंने दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में पूरा एक आंदोलन वो किया था, कोविड फैलाया गया था। बाद में इनके ऊपर हाईकोर्ट से इनको रिलीफ मिल गई थी इनको। तो फॉरेन फंडिंग आती है, इनके लोग विदेश जाते हैं, बाहर विदेश कोविड के दौरान विदेशी लोग यहाँ टहल रहे थे, कि मतलब सब पकड़े गए थे, आपको याद होगा, आना जाना लगा ही रहता है साहब इनका। तो अच्छा, इन सबको पैसे कहां से आते हैं, यहां से आते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो एक जमीते उलेमा महाराष्ट्र और दूसरा जमीते उलेमा हिंद। तो इसीलिए योगी बाबा हमारे कहते हैं कि भाई हलाल पे 1 रुपया मत खर्च करो, ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, लव जिहाद में इस्तेमाल होगा, धर्मांतरण में इस्तेमाल होगा, और आतंकवादियों को बचाने के लिए, बेशर्मी के साथ बचाने के लिए इस्तेमाल होगा।